आपका तारुफ? मोहम्मद शाबान मेरा नाम है और मैं 5 साल से स्कूल चला रहा हूँ। तो किस तरह शौक हुआ? एक्चुअली मैं जब स्कूल पढ़ रहा था तो मुझे कुछ टीचर्स ऐसे मिले, बड़े ग्रेट टीचर्स थे। उन्होंने मेरे अंदर ये दर्स व तदरीस का शौक कर रखा था। तो इवन मैं आपको बताऊं कि मैं मैट्रिक करने के बाद उनका एक स्कूल था, उसके अंदर मैं ट्रेनिंग करता था। मैट्रिक के बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी ये 2002 की बात है और मुझे 19-20 साल हो गए। उस्तादों की सरपरस्ती में आपको? जी बिल्कुल, पहले तो पढ़ रहे थे हम उनकी सरपरस्ती में और फिर उन्हीं की सरपरस्ती में हमने पढ़ाना भी सीखा। माशाअल्लाह। जी। बच्चों के वालिदैन को शऊर है इस इलाके में? शऊर तो बिल्कुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि गैर आबाद इलाका था तो मैक्सिमम लोग हमारे जो पहाड़ी बेल्ट है वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए, इसलिए कि हमने अपने बच्चों की जो तालीम और तरबियत है उसको बेहतर तरीके से बनाना है। क्योंकि पहाड़ में आपको पता है आज से 10-15-20 साल पहले, अभी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामलात हो गए हैं, हालात हो गए हैं। स्कूल की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हो गई है, टीचर पूरे हो गए हैं, अपग्रेडेशन हो गई है, बहुत अच्छी सूरत है वक्त गुजरने के साथ। लेकिन 15-20 साल पहले आप देखें तो स्टूडेंट्स कम थे, टीचर्स नहीं थे, ये जो कन्वींस के मसाइल थे, टीचर यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते थे, वहाँ मुकामी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि सहूलियात नहीं थी। तो इस वजह से ये एक जो माइग्रेशन का सिलसिला है, यानी ये जो आप जानते हैं अभी भी चला आ रहा है और पहले से, और मेन जो उसकी वजह थी या तो किसी का रोजगार है या बच्चों की तालीम, इस वजह से यहाँ माइग्रेशन हुई है। तो ज़ाहिर है वो शऊर है लोगों को। तो मुस्तहिक बच्चे भी हैं? मुस्तहिक भी हैं, बिल्कुल हैं। जैसे वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आके रहते हैं, उनमें रेंट पे लोग रह रहे थे। तो क्या है कि जैसे अब क्या बात है हमारे अंदर जो ये वबा फैल गई, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। तो जो पहले मुस्तहिक था वो मज़ीद मुस्तहिक बन गया। हो सकता है जो प्राइवेट स्कूल में कुछ डिस्काउंट करके मैं हूँ, दूसरा तीसरा कोई भी है वो बच्चा रख लेता था, अब वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। बाद ऐसे भी हैं कि वो छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं कि वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आके रहते हैं, उनमें रेंट पे लोग रह रहे थे। तो क्या है कि जैसे अब क्या बात है हमारे अंदर जो ये वबा फैल गई, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। तो जो पहले मुस्तहिक था वो मज़ीद मुस्तहिक बन गया। हो सकता है जो प्राइवेट स्कूल में कुछ डिस्काउंट करके मैं हूँ, दूसरा तीसरा कोई भी है वो बच्चा रख लेता था, अब वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। बाद ऐसे भी हैं कि वो छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं या यहाँ से वापस अपने जो आबाई हों। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह पहला टारगेट स्कूल बंद करने को था, उनको ये सोचना चाहिए था कि स्कूल बंद करने से कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों का कितना बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह पहली तरजीह उनकी रीएप्लीकेशन के लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए। किसी को कोई कर्जे फराहम कर दिए जाते, कोई सर्वे होता कि किसी का कितना नुकसान हुआ है, ज़्यादा नहीं कर सकती, जहाँ मसाइल है बहुत ज़्यादा, हर बंदा ये चाहता है मेरी मदद हो, तो कोई आसान शराइत पे लोकल सतह पे आपके मुकामी बैंक से उनके लिए या और कोई इस तरह का एक सिस्टम बना दिया जाता कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल वाले को आसान शराइत पे कर्जे दे दिए जाते, बगैर सूद के दिए जाते, वापसी के लिए कुछ मतलब आसान कंडीशन होती कि वो वापस भी कर सकते, या उनके लिए ये होता है टाइम पीरियड कोई थोड़ा ज़्यादा रख देते, कम किस्त कम हो जाती, कोई और इस तरह का सिस्टम होता, कोई किराए में किसी की कोई हेल्प हो सकती, ज़ाहिर नहीं हो सकती है, मुश्किल काम है ये, तो कितने से मसाइल हैं। लेकिन चले हम ये तो नहीं कहते हैं कि हमें सारे आगे वो जितने भी हमारे अखराजात है हुकूमत आए और हमें दे के चली जाए, हम जो है वो वहीं से खर्चे पूरे करेंगे। मसाइल और भी हैं लेकिन कुछ रिलीफ जो है वो होना चाहिए था, कर्जों की सूरत नहीं हो जाता, और भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसको आखिरी तरजीह और मुझे समझ नहीं आती है कि क्या सोचते हैं जिनके पास
एजुकेटेड लोग नहीं हैं, कोई सेटअप नहीं है, क्या मामला है कि तालीम को कमज़ोर करके ये लोग कह रहे हैं और कोई पॉलिसी नहीं है। ज़ाहिर पॉलिसी तो है नहीं, पॉलिसी आपको पता है यहाँ सुबह दोपहर शाम इस तरह डॉक्टर गोली खाने के लिए देता है, ये सुबह खानी है या दोपहर को खानी है या शाम को, तो यहाँ वो गोलियाँ चलती हैं कि ये गोली अवाम सुबह खाएगी, ये दोपहर को खाएगी, शाम खाएगी, तो कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मेकर ही नहीं है। तो इवन मैं आपको यहाँ मतलब सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद PTI को वोट दिया था, जिस पे मैं आज पछता रहा हूँ मैं कि मैं किस बंदे को मैंने उसका इंतखाब किया कि मैं उनको वोट दूँ, और उसको पता ही नहीं है कि नुमाइंदा हमारा ये भी जो हमारा वोटर है मौजूद है, इसको कोई डिसाइड भी करते हुए किसी भी फोरम पे नहीं। तो मतलब ये है कि क्या पॉलिसी बनती है, पॉलिसी मेकर ही क्यों नजर, और आप देखते हैं जो हैं वो नाहल है, ज़ाहिर है वो तो इसी तरह ये जो है वो कोई इधर से आया है, कोई उधर से आया है, बहुत सारे इकट्ठे हो गए और वो आगे बल्कि आप में से हमसे मिली। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जेन्युइन एजुकेटेड बंदा वो लेते हैं कि जिसको पता हो, पता नहीं हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन बातों से लगता नहीं है कि वो वज़ीर एक मुल्क का जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर होगा, उसको तो सही मजबूत होना चाहिए, उसके खुद अपनी एक मेंटल लेवल होना चाहिए, उसके अंदर फैसला करने की क़ुव्वत होनी चाहिए, और उसको पता हो कि किन हालात में इस तालीम के निज़ाम को किधर लेके जाना है। थैंक यू सर, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस एक इशू था, मेन इशू जो हमारा ये मामला है, इस पे आपने थोड़ी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। कोई सुने या ना सुने, चले हम वो मौलवी का काम अज़ान देना है, कोई नमाज़ पढ़ने आए या ना आए, बहुत शुक्रिया।